कहाँ रह गए? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। पवन के घर जाकर पता करती हूँ। अरे ओ अनीता, अनीता। हाँ? अरे सुनती हो? बहुत जोर से प्यास लगी हमको, लोटे में पानी ले आओ जरा। अभी लाती हूँ। क्या हुआ, आज बहुत खुश लग रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। अच्छा नहीं बताना चाहते मत बताओ, पर ये तो बताओ कल रात भर थे कहाँ? अगर कुछ देर और नहीं आते ना तो मैं पवन के घर जाकर पूछती। अरे बताया था ना कि हमारे दोस्त का शादी है, तो बस वहीं थे रात भर। और अमित और पवन तो हमारे साथ ही थे। रात भर क्या कर रहे थे? अरे हमने कुछ नहीं किया, किया तो अमित और पवन ने। हाँ? अरे हंसे जा रहे हो? क्या किया बताओ तो सही। अरे छोड़ो, फिर कभी बताएंगे। अभी बहुत भूख लगी है, जल्दी से थोड़ा सा खाना खिला दो। शादी से आए हो और भूख लगी है? क्यों, वहाँ पे शादी में अच्छा खाना नहीं मिला जो भूखे लौटाए? अरे तुमको तो पता है ना कि हमको तुम्हारे हाथ का खाना कितना पसंद है, तो बस जल्दी से खाना ले आओ। अब हाथ मुंह धो लीजिए, अभी लाई। अब तुमको क्या ही बताएं कि हम कल रात कितने रंगीले थे। लाइट क्यों बुझा दी आपने? अब अंधेरे में हम एक दूसरे का चेहरा देखेंगे कैसे? वो क्या है ना, हमारे गांव में रिवाज है कि दूल्हा दुल्हन सुहागरात के दिन एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते, क्योंकि ऐसा करने से दुल्हन की मौत हो जाती है। सिर्फ दुल्हन की? हाँ, दूल्हे का क्या है, दूल्हा तो नई दुल्हन ले आएगा। अब तो मैं अपना चेहरा आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी और नाप का देखूंगी। तो शुरू करें अदालती कार्रवाई? हम तो कब से तैयार बैठे हैं। मस्त है ना, बिल्कुल मस्त। अरे रुको 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 भाई, एक और चुटकुला सुनो। हाँ भैया, आज आप ही का दिन है, सुना चुटकुला। अरे सुना देते हैं भैया, सुना देते हैं।
एक बार क्या हुआ, एक आदमी दुकान पे गया मुर्गे की, उधर क्या देखा उसने, एक मुर्गा पिंजरे में कैद करके रखा है। आदमी दुकानदार से कहता है ये जो मुर्गा है ना इतना पतला दुबला काहे है और अकेला पिंजरे में काहे कैद है? तो दुकानदार पता है क्या बोलता है, अरे ये जो मुर्गा है ना बहुत पेलू है, सारी मुर्गियों को इसने एक बार में ही पेल दिया। इसलिए उसने उसको अलग रखा है। आदमी ने पता है क्या सोचा कि मेरे घर पे भी बहुत सारी मुर्गियां हैं, क्यों ना इसको घर ले जाकर अपने मुर्गियों के हवाले कर दूं। इस मुर्गे की हवस भी पूरी हो जाएगी और मेरी मुर्गियों का दिल भी बहल जाएगा, है ना? फिर मुर्गा मर गया। फिर होना क्या था, वो आदमी मुर्गा लाया और अपनी मुर्गियों के बीच छोड़ दिया। वो साले पेलू मुर्गे ने ना 2 दिन में सारी मुर्गियों को पेल दिया। फिर आदमी पता है क्या बोला, मर जाएगा। तो पता है मुर्गा क्या बोला, है निकल यहाँ से। फिर पता है क्या हुआ, कुछ दिन बाद वो मुर्गा टांग ऊपर किए हुए आसमान की तरफ उल्टा लेटा हुआ था। उसकी जबान भी बाहर थी और उसके सर पे ना कौन मंडरा रहा था, चील। आदमी पता है फिर क्या बोला, अबे भोसड़े के बोला था ना इतना मत पेला करो जान निकल जाएगी। फिर मुर्गा क्या बोलता है? पता है आज हम उस चील को फंसा रहे हैं, कहा है ना आज उसको पेलना। मुद्दे की बात ये है कि इस गांव में सबसे बड़ा पेलू मुर्गा कौन? राजेश, राजेश पेलू। मैं अभी आया सुसु करके, मेरा तो हो अबे गया। इसको है? जब देखो सुसु करने जाते हैं, हाँ? कमीना साले। सही। क्यों राजेश झेलू? अबे पेलू नॉट झेलू। अरे एक ही मतलब है, समझे? वो तो आप एक नंबर के खोदू बादशाह हो, बादशाह। वो तो है, तो मेरी तरफ से तू ये खा। अरे वाह। यार सुन भाई राजेश, हैं? मेरे को भी जुजू लगी है, मैं जुजू जाके आता हूँ। चल मैं भी साथ में चलता हूँ। तो तुम तीनों एक दिन में कितनी बार सुसु करने जाते हो, हैं? वो क्या ना कि हम अकेले में सुसु नहीं कर सकते। क्यों साले, एक दूसरे का पकड़ते हो क्या, हैं? जो अकेले नहीं कर सकते। हैं, जाओ जल्दी जाना और जल्दी आना, ठीक है? जब तक ये तीनों सुसु करके आते तब तक मैं बचा बच करके आता हूँ। मेरी रात आई मैं जाऊंगा सजनी के पास। राम राम भाई साहब, आप भी सुसु करने आए हैं? ओहो, आओ हम दोनों साथ में सुसु करते हैं। लगता है मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? हाँ याद आया। राजेश पेलू के दोस्त हो ना, जो अभी हमारे साथ बैठ के दारू पी रहा था, पहचान लिया ना? मैं शकल से चूतिया लगता हूँ लेकिन हूँ नहीं। वैसे मेरा नाम बाजे है। और आपका क्या नाम है? अरे मैंने पूछा आपका नाम क्या है? अरे भाई नाम क्या है तेरा? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है यार? अरे भैया ये दरवाजा क्यों हिल रहा है? क्या हुआ? अबे यार ये दरवाजा हिल रहा है। दरवाजा हिल रहा है? अबे साले तुझे कहा था ना तूने ज्यादा पी लिया।
तुझे चढ़ गई है। अरे दरवाजा हिलकर है, वो तो दो दरवाजे है, समझा? जरा भी गई क्या? अच्छा ये दो हैं? साला जब ये दोनों हिलते हैं तो एक क्यों नजर आते हैं? ये बात तो तूने सोचने वाली कही है यार, लेकिन हमें सोचकर कौन बताएगा यार? एक काम कर, तू सोच, मैं बताता हूँ। अबे अबे तुम हमको जूतिया समझे हो क्या? सोचने का मुश्किल काम हमें और बताने का आसान काम तुम करो। बिल्कुल नहीं, अब तू सोचेगा और हम बताएंगे। नहीं यार भैया, तू सोच, हम बताएंगे। मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा। अगर तूने नहीं बताया ना तो मैं अभी के अभी यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, रुको भैया, एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर सोचते हैं। अबे हाँ, ये तो तूने एकदम ठीक बोला। अबे साले बाजे, तू यहाँ पे? अच्छा, दरवाजा तू ही ला रहा था? मैं हिला रहा था, मुझे तो पता ही नहीं है। अबे साले तू आजकल तू अपना ज्यादा ही ला रहा है। अगर ये दरवाजा हम पे गिर जाता तो? वो तो ठीक है, लेकिन अंदर एक और सुसु कर रहा है। क्या? एक और आदमी? कौन? नाम तो पता नहीं, लेकिन दिखता हूबहू मेरे जैसा है। अबे साले तू टेंशन मत ले, मैं अभी अंदर जाता हूँ, समझा? ऐसा औजार घुमा के मारूंगा कि सारा खाना उसका खुद जाएगा ऐसे। मैं अभी अंदर जाता हूँ। अबे साले सुन, मैं जाता हूँ, राजेश पेलू मेरा इंतजार कर रहा होगा। तू चलेगा क्या? चलेगा? नहीं, दरवाजा अभी भी हिल रहा है। ये गिर गया तो तू जा, मैं दरवाजे पकड़ के खड़ा हूँ। ठीक है, देख तो दरवाजा कस के पकड़ना, गिरना नहीं चाहिए, हाँ? समझा? मैं चलता हूँ। अबे साला ये दरवाजा फिर हिल रहा है। ओ मेरी रसीली रसीली, अरे जरा घूंघट तो उठाइए, मुखड़ा तो दिखाइए। इन्होंने तो कहा था कि स्वागरात पे अपना मुंह नहीं दिखाते, फिर क्यों कह रहे हैं? मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, मैं इनको बिल्कुल भी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। अरे मेरी रसीली, अपना मुंह तो दिखाओ। ना जी ना, मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी आपको। अरे क्या हुआ? हम तुम्हारे पति हैं, हमें तो चेहरा दिखाओ। आपने तो कहा था कि आपके यहाँ एक रिवाज है कि सुहागरात पे पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते। हम बोले हैं, हमारे यहाँ ऐसा रिवाज भी है, हमको पता नहीं। बहुत मन हो रहा है, अब जल्दी करो। अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हैं? पजामा काहे खोल रहे हैं अपना? अपना पजामा उठाओ और यहाँ से बाहर जाओ। मेरे पति आ गए ना तो मार मार के तुम्हारी। हाँ हम जाते हैं। अरे इसके पति तो हम हैं। हाँ पता है, भी हमने। नशा तुमको हो रहा है? हम तुम्हारे पति हैं, राजेश। ठेलू राजेश, पेलू राजेश। मेरे पति नहीं हो तुम, जरूर उसके कोई हरामी दोस्त हो। सब समझती हूँ मैं। चलो उठो यहाँ से। रुको रुको, हम तुमको विश्वास दिलाते हैं। पिताश्री, अरे पिताश्री आइए ना, देखिए। अरे पिताश्री, आपकी बहुरानी मान ही नहीं रही कि हम इसके पति हैं। का? अरे हम सब क्या सुन रहे हैं बहू? हैं? माना कि इसकी शक्ल काले बैंगन जैसी है, पर इसका ये भी मतलब नहीं कि तुम इसको अपना पति मानने से इनकार ही कर दो। अरे यही है तुम्हारा पति और हमारा बेटा राजेश पेलू। बेलने में बड़ा माहिर है। यही तो पता नहीं कब से कोशिश कर रहे थे, मान ही नहीं रही पिताजी। अबे गधे, ये रात बताने की नहीं,
दिखाने की होती है बेवकूफ। चल लग जा काम में। ओ मेरी रसीली, अब तो हो गया यकीन। अब तो दिखा दो चांद का टुकड़ा। अगर तुम मेरे पति हो तो वो कौन था? क्या? कौन पेल गया? हाँ, मैं तो अभी आया हूँ कमरे में। ये क्या हुआ साला? ये मेरे नए मीटर में कौन रीडिंग करके चला गया? ये राजेश भाई भी किधर रह गई यार? कितना वक्त हो गया अभी तक आए नहीं। लगता है लगोट टिकला करने का है। आज तो लगता तो कुछ ऐसा ही है, वरना तो अब तक आ जाता। अबे क्या हुआ? अबे यार बहुत जोर से सुसु आई है यार। फिर सुसु सुसु साला, जब देखो सुसु लगी है। चल जा, लेकिन तो जल्दी आना। चल जा। ठीक है सुसु यार, इतना पीते हैं यार, सुसु तो आएगी यार। तुम उसका चेहरा नहीं देख सकती थी क्या? उसने अंदर आते ही लाइट बंद कर दी थी। मैं क्या करती? अब उल्लू की आंखें तो है नहीं मेरी कि अंधेरे में भी देख लेती। साला लाइट नहीं, वो हमारी बंद करके चला गया। साले कुत्ते को छोड़ूंगा नहीं। अरे कुछ तो याद करो उसके बारे में। मैं क्या बोलूं मैं? मुझे इतना याद नहीं। मजा ही इतना आ रहा था कि क्या क्या बोली? खुल के बोल। मैं कुछ नहीं बोली। आप सोचो कौन हो सकता है? मेरे से ज्यादा तो आपको पता होना चाहिए कि इस गांव में कौन है और क्या है। याद आया। हाँ? क्या? उस पेलू के पिछवाड़े पे एक काला मोटा निशान था। क्या? काला निशान? हाँ। लेकिन मैं काले चूतर वाले को ढूंढूं कैसे? तो हाथ तो पता करो ना। मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? अबे क्या कर रहे हो बे? दिखाई नहीं देता तुम्हें? दरवाजा पकड़ के खड़ा हूँ। किसी पे गिर गया तो चोट लग जाएगी। ठीक है, कस के पकड़ना दरवाजे को। मैं जा रहा हूँ सुसु करने। दरवाजा गिर गया ना तो मुझे चोट लग जाएगी बे। नहीं। क्या नहीं रे? हमको साले जोर की आई है। हटो। दिखाई नहीं देता? मैं कब से इसको पकड़ के खड़ा हूँ। तू पकड़, मैं सुसु करके आता हूँ। मैं पकड़ू? एक काम करते हैं, दोनों चलते हैं सुसु करने। साले इसीलिए कहता हूँ ज्यादा मत पिया कर। चढ़ गई ना तुझे? दोनों सुसु करने जाएंगे तो दरवाजा गिर नहीं जाएगा? नशेड़ी कहीं का। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। शराबी साला, पकड़ इसे। ठीक है, तू जा सुसु करने अंदर, मैं पकड़ता हूँ। ठीक है, जा जा। ए जल्दी करना रे सुसु, साले मेरे को भी आई है, निकल जाएगी पैंट में बे। बाजे भोसड़ी का पागल हो गया है। गरीब आदमी साला जब भी फोकट की मिलती है चढ़ा लेता है। शराबी कहेंगे। बोलता है बाथरूम में जो आदमी है बिल्कुल उसी जैसा दिखता है। ये देखो, ये आदमी तो मेरे जैसा है, एकदम सुंदर है, टिकाऊ। क्यों भाई साहब, है ना? देखो अभी मैं हाथ नहीं मिला सकता। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने अभी अपना कानून हाथ में पकड़ा हुआ है। एक बात बोलूं, बाजे बांड का बुरा मत मानना। उसे चढ़ गई है उसे। शराबी साला।
अब ऐसे कब तक सांड की तरह घूमते रहोगे? ऐसे चक्कर लगाने से थोड़ी ना पता चल जाएगा कि कौन था। एक बात बोलूं, कहीं तुम्हारे दोस्तों में से तो कोई नहीं? जरा सोचो कि बाहर वालों को कैसे पता चलेगा कि सुहागरात का कमरा यही है? उन्हीं में से जरूर कोई होगा। बिल्कुल सही पकड़ी हो। अब समझा साला, वो बार बार सुसु करने क्यों जाता है। लेकिन याद रहे, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि आपको हमारी खुदाई के बारे में पता चल गया, वरना सब सावधान हो जाएंगे, फिर उनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। हम साले को छोड़ेंगे नहीं, साले को धरती में गाड़ देंगे। आज तो मेरे यार की शादी है, आज तो मेरे यार की शादी है। फ्री में जगना, फ्री में दारू, राजेश पेलू टक ना टक ना टक। अरे यार, इन तीनों में पता नहीं कौन है। अगर तीनों को पता चल जाएगा ना तो गांव में बहुत बेइज्जती होगी। पर ये पवन भी कम नहीं है, साला ये तो नहीं है। अरे राजेश पेलू, तुम दोस्तों को छोड़ के कहाँ चल दिए थे? हाँ? अरे यार, माना था कि आज आपकी खुदाई की रात है, लेकिन दोस्ती नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। अरे हम कहाँ जाएंगे भैया, हम यहीं थे, पानी पीने गए थे। सुनो ना, हमारे साथ चलो। तो कहाँ चलना है, बताओ तो सही। अरे बताते हैं भैया, कौन सी हम तुम्हारी भी ले लेंगे। चलो तो सही, चलो। हाँ, अरे चलो यार। मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार। अरे चलो पवन। अरे गाल की जा अरे रहे हो? यहाँ खड़े हो, भाभी से मिलाते हैं। अच्छा, भाभी से? अरे भैया, पहले बताते ना कि भाभी से मिलाने लाए हो। हाँ? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते देवर जी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते देवर जी। अबे चुप, क्या नमस्ते नमस्ते खेल रहे हो? कब से बोले जा रहे हो नमस्ते भाभी जी, नमस्ते देवर जी? है आप भी खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जो करना है वो करो ना। उतारो पैजामा, उतारो। अरे राजेश भाई, ये क्या कर रहे हो? अरे हमारा पजामा क्यों उतार रहे हो बे? ये नहीं, मैं मारूंगी तुम्हारी। वाह राजेश भाई, आपने बताया नहीं कि भाभी को मारने का शौक भी है। वाह, लगता है भाभी जी बड़ी शौकीन किस्म की है। चुप बे, चुपचाप से पजामा उतार, ये तो मार मार के गोदाम बना दूंगी। इधर पक पक किए जा रहा है। झुको झुको। यही है ना? हाँ, यही है। काय बे पवन, साले तू तो वही है, आस्तीन का सांप। शाम कब से मारने लगा? शाम तो दस्ता है ना, भाभी जी की कसम। आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ज्यादा भोले ना बनो तुम ही हो जो कुछ देर पहले आकर मुझे। वाह भाभी जी, हमने आपको, हमें नहीं पता। हाँ? वाह भाभी, आपकी कसम हमने आपको नहीं। अरे भैया, हम नहीं थे, भाभी जी की कसम। चुप चुप, देखो तो साला हमारी कसम खाता है। अरे आप क्या खड़े खड़े मुंह देख रहे हो? लगाओ बंदूक और मारो निशाना इसके ऊपर। कांड में गोली मारेंगे हैं? बंदूक कहाँ है हमारी? अरे भैया, आज तक हमने किसी इंसान का झाड़ तक नहीं उखाड़ा, भाभी जी की कसम। मरने के लिए तैयार हो जाओ। इधर आओ। क्या सोच रही हो? कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा है? कहीं ऐसा ना हो असली मुजरिम बच जाए और ये बेचारा मारा जाए? तो फिर क्या करें? छोड़ दीजिए। तो इस चुप चुप के हमारी बातें सुनता है, मारू क्या गोली? मन में इतना जोर जोर से बोलोगे तो सुनाई तो देगा ना। सुनो ना, मैं उस आदमी के पेलने के तरीके से बता सकती हूँ कि वो कौन था। ये हुई ना बात, इससे तो भोसड़ी वाले को मरना ही है। मैं कुछ नहीं करूंगा, भाभी जी की कसम। अबे तू क्या, तेरा बाप भी करेगा। चला बैठ यहाँ पर। मैं नहीं बैठूंगा बेड पे, मैं नहीं करूंगा। अबे जाता है कि गांड में गोली मारे तुम्हारे। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी है। चल बे, कपड़े उतार। साली फूटी किस्मत।
अरे राजेश भाई, भाभी तो कतई जहर है, कभी दाएं कभी बाएं, मजाल है 1 इंच ऊपर नीचे हो जाए। चुप कर साले, यही है ना? ना जी ना, ये ना है। ये नहीं है? नहीं। तुमने ठीक से किया था ना? अरे पलंग तोड़ किया था, देख नहीं रहे हो कैसे पसीने निकाल दिया इसके। अब क्या करें? यही होना चाहिए था। इसके पिछवाड़े में काला निशान भी है। तो हमका झूठ बोल रहे हैं? ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा तो हमें ये बता दो कि हम रुके या जाए? वैसे भी बहुत जल्दी हो गई है। वैसे अगर आप चाहें तो हम एक और बार कर सकते हैं, फिर मत कहना कि पवन ने मना नहीं किया। अगर ये नहीं है तो और कौन हो सकता है? किसके पिछवाड़े में काला निशान हो सकता है? क्या काला निशान? अरे राजेश भाई एक बात बताए, काला निशान तो हमने उस अमित के पिछवाड़े पे देखा था। क्या? हाँ। तुम्हें कैसे पता चला कि उसके पिछवाड़े में काला निशान अरे है? वो क्या है ना कि हम सुबह सुबह खेत में लोटा लेकर एक साथ जाते हैं, तो काला निशान तो क्या, भाभी जी की कसम है ना भाभी? फिर मेरी कसम खाता है? अगली बार तूने अगर मेरी कसम खाई ना तो मैं तेरा गला दबा दूंगी। जब देखो तब भाभी जी की कसम, भाभी जी की कसम। अमित, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अबे बाजे, क्या हुआ बे? हैं? दरवाजे के साथ क्या कर रहे हो बे? लगता है राजेश पेलू तुमको भी चढ़ गई है साला। दिख नहीं रहा है तुमको हम दरवाजा पकड़ के खड़े हैं, गिर गया तो चोट लग जाएगी यार। बिल्कुल सही गुरु, पकड़े रहो, गिरना नहीं, नहीं। कि छोड़ना नहीं, बिल्कुल। हम जाते हैं। आप जाओ, हम साला खुद गिर जाएंगे पर ये दरवाजा नहीं गिरने देंगे। सही है, सही है। अबे साला पवन ये कहाँ पे चला गया? अरे बाजे, साला तू कब से सुसु कर रहा है? अबे बाजे, अभी अंदर मैं हूँ क्या सुसु कर रहे थे? हम अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल सकते हैं। अबे हट साले, तुम ना अभी पहले अपना औजार संभाल लो, जिम्मेदारी तो हम देख लेंगे। वैसे ये जिम्मेदारी मिलती कहाँ है? अरे राजेश पेलू कहाँ चले गए थे यार? अबे तुम यहाँ अकेले काहे बैठे हो बे? वो हम पवन का इंतजार कर रहे थे, पता नहीं कहाँ चला गया शराबी साला। सही है, वो तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहा है और तुम यहाँ इंतजार कर रहे हो। वहाँ इंतजार कर रहे हैं? सुनो, चलो वो तुम्हें बुला रहा है। तो चलो चलते हैं। चलो हमारे साथ। हाँ हाँ। ऐसे क्या देख रहे हैं बे? भाभी एक बात कहे, आपके नाम की तरह ना आपके आम भी बहुत ही रसीले हैं। चला बेशरम कहीं का। अरे पवन, तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा था। अरे अमित, तुझे एक बात पता चली? रसीली भाभी को किसने, पर मजे की बात पता क्या है, पीला किसने पता ही नहीं चला। भाभी पिल गई? हाँ। क्या बक रहे हो? और जो पेल के गया उसका तो पता भी नहीं। कौन पिल गया ना, उसका पता अभी चल जाएगा। चल उतार पजामा। क्या राजेश भाई, पेल कर कोई और गया और आप मेरा पैजामा उतरवा रहे हो? मेरे पिछवाड़े पे क्या पेलने वाले का एड्रेस लिखा है? रुक तू, बस यहीं रुक। अरे साले को इसको ही बता दूं। हैं? चल उतार, उतार भोसड़ी के। दिखा दो अमित। चल झुक, चल झुक। मैंने बोला था ना काला निशान है। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, चढ़ाओ साले को घोड़ी पर। दुश्मन बचकर नहीं जाना चाहिए, समझे? भाभी जल्दी करो ना। अबे कौन साले पागल हो गया, कुछ भी बक रहा है साला, सारा नशा उतार दिया। अरे असली नशा तो रसीली भाभी में है,
है ना भाभी? ये कैसे कह सकते हो कि काला निशान है तो मैं ही पिल गया? अबे रसीली भाभी ना मुर्दे की गांड को सुनकर भी बता दे कि मुर्दा मरा किस गम में है, समझा? पर तू तो अभी भी जिंदा है यार। पवन पागल हो गए साले। नहीं, मैं नहीं मानता ये। हाँ तो ठीक है ना, रसीली खुद बता देगी कि तुम गुनहगार हो या नहीं हो। यूं ही ना बात। अब देखना भाभी तुम्हें जलाकर राख कर देगी, भाभी की कसम, है ना भाभी? चलो। अरे राजेश भाई, हमने अपनी जिंदगी में खंडर नहीं देखा था, आपने तो ताजमहल ही दिखा दिया। अरे हमने तो पहले बता दिया था, भाभी तो कतई ज़ाहिर है। अरे जलवा है भाभी का, है ना भाभी? भोसड़ी वाले चुप करो। रसीली, हाँ। यही है ना? नहीं। लो, ये भी नहीं है, ये तो बच गया। अब तेरा क्या होगा कालिया? मतलब राजेश भाई, भाभी तो फिर खुद गई ना, अब क्या करेंगे? साला तुम लोग को मार ही देता। अरे भाई हम दोनों को छोड़ दीजिए ना, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। तो क्या हुआ पवन भाई, शादी वाला डेमो तो मिल गया ना? अरे देखते क्या हो, मारो गोली दोनों को और ये टंटा यही खत्म कर और दो। निकले तैयार। हमने सब सुन लिया है, हम भी लेंगे साला अब। अरे ये ऑफर ना काले निशान वालों के लिए है, और अगर तुम्हारे पिछवाड़े में काला निशान है ना तो चढ़ जाना भाभी पे। देर किस बात की है ना भाभी? चुप कर। हाँ ना, तो हमारी गांड पे है ना ही काला निशान, ये देखो। हाँ ओ तेरी, भाभी तो फिर खुद गई, है ना भाभी? ये कैसे हो सकता है? अब क्या करें? करना क्या है? जब तक ये पता नहीं चलता मारी किसने है, तब तक पिलाई चालू रहनी चाहिए, है ना भाभी? भागो तुम लोग यहाँ से, मारो गोली इनको। भागो यहाँ से। कहाँ फंस गई मैं, हे भगवान। अरे रसीली भाभी, एक बात कहें? अरे वो काला निशान ना राजकुमार चाचा के पिछवाड़े पर भी है, तो हम तो कहते हैं कि उसको भी एक बार चेक कर लेना। वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका डाए। क्या बे साले पवन, कल तो हमको मरवाई दिए होते। बेटा अगर हमने दिमाग नहीं लगाया होता ना तो वो तुम्हारे साथ हमें भी मार देता, और वो राजेश पेलू साला हर बात पे ना हम पे बंदूक तान देता था, भाभी जी की कसम। लेकिन कुछ भी हो, रसीली भाभी है तो बहुत ही रसीली। हम भी उस राजेश के बारे में सोच रहे हैं यार। क्या? हाँ, पूरी रात यही सोच रहा होगा, कौन मारा? हाँ, अरे वो तो अभी भी सोच रहा होगा कि कौन मारा। लीजिए जी, पानी पी लीजिए। क्या पानी पी लीजिए? ये भी तरीका फेल हो गया। पता नहीं क्या करना होगा, पर कैसे पता लगाऊंगा मैं? आप क्या करेंगे? हमारा भी नाम राजेश पेलू ऐसे नहीं है। हम पता लगा के रहेंगे उस काले निशान वाले को, चाहे कुछ भी हो जाए। हम साला छोड़ेंगे नहीं उसको। कहीं नहीं पूरे गांव से मुझे ना खुदवा दे। अजी आप छोड़ो ना सारी बात को, रात गई बात गई। अच्छा, रात गई बात गई। जब भी हम उस रात के बारे में सोचते हैं ना, आग लग जाती है हमारे अंदर। तुम नहीं जानते हो, और कैसे जाने दे उसको। चाहे कुछ भी हो जाए, हम पता लगा के ही रहेंगे। सुनो ना, आग लगी है तो हम बुझा देते हैं ना, आओ हमारी बाहों में। जब तक हम उस काले निशान वाले को पकड़ नहीं लेते ना, और मौत के घाट नहीं उतार देते ना, तब तक हम तुम्हें छुएंगे भी नहीं। अच्छा, तो देखोगे भी नहीं? कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो बस ऐसे ही बड़बड़ा रही थी। अच्छा,
लो जी, दूध पी लो। नहीं पीना मुझे। दूध से क्या दुश्मनी है? अरे बोल दिया नहीं पीना मुझे। ठीक है। आपको तो पटाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। देखती हूँ गुस्सा कब तक रहते हो। हमने तुमसे कितनी बार कहा है, जब तक हम काले निशान वाले को नहीं पकड़ लेते हमसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो हम पे काहे गुस्सा दिखा रहे हैं आप? दम है तो जाके पकड़ो ना उसको। हम पे पता नहीं क्यों गुस्सा करते हो। पकड़ेंगे, जरूर पकड़ेंगे। बेकार पति। अरे वो फर्स्ट नाइट, कौन था वो? क्या मस्त प्लान बनाया था तुमने बाजे, मान गए तुम्हें। रसीली भाभी की कसम। इसे कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। साले ऐसा मजा चकाया राजेश को कि अपनी जिंदगी भर याद रखेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे दिल से पूछो, हमारे दिल पर कितनी बड़ी बिजली गिरी है। हम भी साला का आग में नहीं तपे हैं। इस दिन का कब से इंतजार कर रहे थे और वो वक्त आज आ ही गया। साला उसके लिए ना यही सजा सही है। बड़ा है राजेश पेलू। ये कहाँ आ गए हम, तेरे साथ चलते। बाजे अबे यार कहाँ गया बाजे? पानी में जले मोरा गोरा बदन, पानी में जले मोरा गोरा बदन। पानी में जले मोरा गोरा बदन, पानी में जले मोरा गोरा बदन। अरे बाजे की बीवी आग का गोला है, आग का गोला। पर हमसे वो काहे बची रही? एक मौका मिल जाए, अनीता भाभी की जवानी नींबू की तरह निचोड़ देंगे। क्योंकि नाम हमारा राजेश पेलू है। राजेश पेलू। जो भी हुआ ठीक हुआ। एक बात कहें, अच्छा हुआ तुम्हारी फसल ना इस बार सबसे अच्छी कीमत में बिकी है। हाँ यार, ये तो है।
ऊपर वाला ना सबको सबकी मेहनत का फल देता है, और इस फसल के लिए हमने दिन रात मेहनत करी है। वैसे आज भी तुम्हारी फसल बहुत हरी भरी है। ये बताओ हमको, क्या इसमें रोज पानी डालते हो? एक बात पूछे, तुम्हारी फसल देख के हमें जलन होती है कभी कभी। तुम्हें कहाँ जलन होगी, तुम हमारे इतने अच्छे दोस्त हो। हैं? अरे हम मजाक कर रहे थे, चिंता मत कीजिए। बाजे भाई, बाजे भाई, बाजे भाई, वो पवन। क्या पवन? पवन का एक्सीडेंट हो गया। कैसे? पवन पुलिया से गिर गया, उसे काफी चोट आ गई है। उसे अभी शहर ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। क्या हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा? हाँ। राजेश, हाँ तुम्हारे एक छोटा सा काम कर दो। हाँ कुछ पैसा हम तुमको दे रहे हैं, प्लीज जाके हमारे घर दे देना। हाँ और बोल देना कि हम शहर जा रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, अमित के साथ में। जाओ जाओ, देर मत करो, हम कर देंगे तुम्हारा काम। ठीक है, चलो चलो। अरे राजेश, तुम कब आए? राजेश, कहाँ खो गए? मैं तो बस अभी अभी आया। वो बाजे ने कुछ पैसे दिए थे ना आपको देने के लिए। वो कहाँ रह गए? वो काम से शहर में ही रुक गए, शायद रात को ही वापस आएंगे। ओ, शायद कुछ काम होगा। हाँ। मैं अभी रख के आई। भाभी, हाँ? सुना है छाछ आप बहुत अच्छा बनाती हैं। आज बहुत गर्मी है, मुझे मिलेगी क्या? ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं अभी लाई। ये लो। गर्मी बहुत है ना? अरे आप भी पीजिए ना। ओ, हाँ हाँ। तुमने क्या किया राजेश? अब रोने से क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया। चाहो तो ये बात पूरे गांव को बता सकती हो। उससे क्या होगा? उससे मेरी बदनामी नहीं होगी, तुम्हारी और तुम्हारे पति की ज्यादा हो। बाकी तुम खुद समझदार हो। अगर उन्हें पता चल गया तो पता नहीं क्या कर बैठेगी।
मैं उन्हें कभी पता नहीं चलने दूंगी। अरे राजेश भाई, कितना पियोगे? पूरा ग्लास अकेला उतार दिया तुमने तो। हमको और पीना है। कहा है कि आज हम बहुत खुश हैं। क्या बात है राजेश पेलू, आजकल बहुत खुश नजर आ रहे हो। कहा है ना कि राजेश पेलू में बात ही कुछ और है। हमने ना गांव की किसी भी औरत को छोड़ा ही नहीं, सबको खुश किया है। चाहो तो पूछ लो गांव की किसी भी औरत को, रिपोर्ट ना ओके मिलेगी। लेकिन अभी तक बाजे क्यों नहीं आया? कब से उसका हम इंतजार कर रहे हैं। अबे हट, क्या बाजे बाजे लगा रखा है? बाजे हमारे सामने घंटा घंटा। मतलब हमने ना एक दिन बाजे की लुगाई अनीता को पेल दिया। क्या जवानी है साले की। उस कली को मसलने में कितना मजा आया, तुम सोच भी नहीं सकते हो। क्या मस्त जवानी है बाजे की औरत की। उस दिन जब तुम लोग ना पवन को अस्पताल ले गए थे ना, उसी दिन पेल दिया। ऐसे का देख रहे हो बे? ये सच है। तुम जानते हो ना हमारे बारे में, गांव में किसी भी औरत को हमने छोड़ा ही नहीं। गांव का सबसे बड़ा पेलू है राजेश पेलू। राजेश यार अमित, राजेश ने ना अनीता भाभी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। राजेश पेलू इतना घटिया निकलेगा हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था यार। अरे दोस्ती में गद्दारी किया उसने, हमेशा उसकी हाँ में हाँ मिलाता था। मुझे तो लगता मजाक करता है, लेकिन ये गलत है। हम तो यही सोच रहे हैं कि ये बात बाजे को बताएं या ना बताएं। क्यों नहीं बताएंगे? राजेश के कमीनेपन को बाजे को तो बताना पड़ेगा ना, नहीं तो उसकी सच्चाई का कैसे पता चलेगा? सच्चाई कब तक छुपेगी? क्या बात है दोस्तों, क्या छुपाने की बात चल रही है? क्या बात है? सोच रहे हैं कि तुम्हें बताएं या ना बताएं। अरे तुम सब यार दोनों मेरे दोस्त हो, और दोस्तों से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, समझे? तो बताओ क्या बात है? बाजे वो राजेश ने क्या राजेश ने? हमने ना एक दिन बाजे की लुगाई अनीता को पेल दिया। क्या जवानी थी साली। उस कली को मसलने में कितना मजा आया, तुम सोच भी नहीं सकते। क्या मस्त जवानी है बाजे की औरत की। उस दिन जब तुम लोग ना पवन को अस्पताल ले गए थे ना, उसी दिन पेल दिया। राजेश, तूने जो मेरी पत्नी के साथ में किया है वही मैं तेरी पत्नी के साथ भी करूंगा, और मेरे साथ तुम लोग भी करोगे, ये मैं वादा करता हूं। और राजेश खुद अपनी बीवी को हम सबसे करवाएगा। क्या मौसम है यार। मैं अभी आया सुसु करके। अबे क्या हुआ, 2 पैक पीते तेरा सुसु निकल जाता है गांडू? हैं? बस 1 मिनट में आया। हाँ जा। अबे ज्यादा ही चढ़ गई तेरे को, जल्दी जा वरना यहाँ गीला मत कर देना। चल जा। मैं भी तेरे साथ सुसु करना चाहता हूँ। अबे इनका क्या चल रहा है भाई? एक दूसरे का पकड़ के करते हैं क्या ये?
हैं? राजेश भाई कोई चुटकुला तो सुनाओ यार। अच्छा हाँ, सुनो फिर। पता है एक बार क्या हुआ? ये दूल्हे की ड्रेस कहाँ है? बाथरूम में अंदर रखी हुई है, जल्दी करो। समझ गया ना तुझे क्या करना है। और राजेश को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। चल जा, और राजी का गिलास खाली नहीं जाना चाहिए। भर के पिला, दबा के पिला, कि इसको होश ही ना है साले को। राजेश की फिक्र तुम मत करो, तुम बस उठा उठा कर झूला झूलाना दुल्हन को। और हाँ, एक बार मेरी तरफ से भी झूलाना। अरे क्यों नहीं मेरे भाई, जरूर। चल तू अब जा और दबा के दारू पिला उसे। लाइट क्यों बुझा दी आपने? अब अंधेरे में हम एक दूसरे को देखेंगे कैसे? वो क्या है ना, हमारे गांव का रिवाज है कि दूल्हा दुल्हन सुहागरात के दिन एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से दुल्हन की मौत हो जाती है। सिर्फ दुल्हन की? हाँ, दूल्हे का क्या है, दूल्हा तो नई दुल्हन ले आएगा। अब तो मैं अपना चेहरा आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी और ना आपका देखूंगी। तो फिर शुरू करें अदालती कार्रवाई। हम तो कब से तैयार बैठे हैं। वाह, मान गए बाजे भैया, क्या बदला लिया। इज्जत के बदले इज्जत। अब देखो, जब राजेश को ये बात पता चलेगी कि तुमने ऐसा किया है, तो उसकी फटके हाथ में आ जाएगी। बड़ा बोलता फिरता है कि गांव में सबसे बड़ा पेलू कौन? राजेश पेलू। अब देखो क्या बोलता है। तू सही बोल रहे। बड़ा हांगता था ना राजेश कि गांव की सारी औरतों को उसने दीवाना बना दिया है, भोसड़ी का साला। पर दोस्तों सुनो, इस राज को राजी रखना। राजेश को कभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब काम हमने किया है। जी। उसे सोचने दो कि उस रात कौन आया था और कौन उसकी बीवी का बाजा बजा के चला गया।